2011 वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो ऐतिहासिक छक्का जड़ा तो पूरा भारत जश्न में डूब गया था। लेकिन उसी भीड़ और शोर के बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा एक शख्स घुटनों के बल बैठकर अपने आंसू बहा रहा था। उन आंसुओं में जीत के खुशी के आंसू थे, लेकिन वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, क्योंकि बीते एक महीने से वो शख्स रात भर खून की उल्टियां कर रहा था और दिन में मैदान पर देश के लिए जान लगा रहा था। उसके सब्र का बांध टूट रहा था और वो शख्स था युवराज सिंह। युवराज, जिन्हें उस वक्त नहीं पता था कि उनके फेफड़ों के बीच कैंसर पल रहा है, जो उनके वर्ल्ड कप के मेडल से बड़ा युद्ध लड़ने वाला है, थेरेपी की सुइयों तक। युवराज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। युवराज के जीवन में उनके पिता की सख्ती, मैदान पर उनके गगनचुंबी छक्के और फिर कीमोथेरेपी की दर्दनाक सुई, यह ऐसा संघर्ष है जो हमें बताता है कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से हारता या जीतता है। और आज इसीलिए कहानी युवराज सिंह की। युवराज सिंह का जन्म चंडीगढ़ के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां खेल रगों में दौड़ता था। उनके पिता योगराज सिंह भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रह चुके थे। उनका करियर छोटा था। इस कसक ने युवराज को एक बेहद सख्त पिता बना दिया। युवराज को स्केटिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने स्केटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता, लेकिन युवराज ने उसे कूड़े में फेंक दिया। युवराज ने युवराज के लिए घर में ही एक प्रयोगशाला तैयार कर ली, जहां सिर्फ पसीना और खून बह रहा था। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, युवराज को घंटों नेट्स पर बिताने पड़ते। युवराज अक्सर तेज गेंदबाजी मशीन की रफ्तार बढ़ाते ताकि युवराज के शरीर पर गेंद लगे, वो दर्द सहना सीखे। युवराज ने अपनी किताब में लिखा था कि वो कई बार रोते थे, अपनी मां से छिपने की कोशिश करते थे, लेकिन पिता का डर उन्हें फिर से बल्ला थामने पर मजबूर करता था। ये वो दौर था जिसने युवराज को मेंटली इतना सख्त बना दिया था कि आगे चलकर कैंसर का दर्द भी छोटा पड़ गया। पिता के उस कठोर प्रेम ने युवराज के भीतर एक ऐसे शेर को जन्म दिया जो हारना जानता ही नहीं था। 2007 T20 वर्ल्ड कप युवराज के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान फ्लिंटॉप ने युवराज को गाली दी और उनके करियर को खत्म करने की धमकी दी। युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर गया और अगले ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड जब गेंदबाजी करने आए तो युवराज ने वो किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। 6 गेंदों पर 6 छक्के, पहली मिड विकेट के ऊपर, दूसरी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, तीसरी एक्स्ट्रा कवर पर, चौथी पॉइंट्स के ऊपर, पांचवी फिर से मिड विकेट के ऊपर और छठी मिड ऑन के ऊपर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने खराब गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन युवराज का कमाल था और इसी वजह से ब्रॉड का चेहरा उतर गया। युवराज ने केवल 12 गेंदों पर दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया 2007 में। यह रिकॉर्ड और इसके आसपास पहुंचना आज भी बल्लेबाजों के लिए ख्वाब है। 26 में युवराज ने 2007 में कर दिया था। ये केवल रन नहीं थे, ये उस अपमान का बदला था जो मैदान पर लिया गया था। उस रात डरबन में सिर्फ छक्के नहीं पड़े थे, बल्कि सिक्सर किंग का राज तिलक हुआ था। वर्ल्ड कप 2011 की कहानी युवराज के बगैर अधूरी है। टूर्नामेंट के दौरान सांस लेने में तकलीफ थी, ड्रेसिंग रूम में खांसते थे, खून गिरता था, टीम के साथी डरते थे। युवराज कहते कुछ नहीं, बस चेस्ट इंफेक्शन है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारियां खेली वो उनके फौलादी इरादों का सबूत थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि फाइनल की रात उन्हें लगा कि वो शायद जीवित नहीं लौट पाएंगे, लेकिन उनका एक ही सपना था, सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना। 362 रन बनाए, 15 विकेट निकाले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। भारत वर्ल्ड कप जीता, लेकिन युवराज का युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। वर्ल्ड कप के कुछ ही महीनों बाद युवराज को पता चला कि उनके सीने में 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। यह सेमिनोमा कैंसर था। यहां जीवन का सबसे क्रूर विरोधाभास शुरू हुआ। जो हाथ कल तक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकते थे, अब एक चम्मच पकड़ने के लिए कांपने लगे थे। अमेरिका के बोस्टन में इलाज के दौरान युवराज की स्थिति दयनीय थी। कीमो की वजह से सिर के सारे बाल गिर गए थे, आवाज भारी हो गई थी, कमजोरी इतनी कि बाथरूम तक जाने के लिए सहारे के मोहताज थे। युवराज लिखते हैं कि कई बार वो शीशे में खुद को देखते और रोते, क्या मैं वही युवराज हूं जिसने 6 छक्के मारे थे? खाने में की महक से उन्हें उल्टियां होती, हफ्तों तक कुछ नहीं खा पाते थे। उस समय उनके पास केवल उनकी मां शबनम सिंह और उनके आदर्श सचिन के शब्द थे। सचिन उनसे मिलने बोस्टन पहुंचे थे। उस मुलाकात में युवराज ने हार मानने की बात कही थी, लेकिन सचिन ने कहा, युवराज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो करोड़ों लोग उम्मीद खो बैठेंगे। जहां पिता ने फौलाद बनाया था, मां की ममता ने उस अंधेरे के दौर में टूटने से बचाया था। 2012 में कैंसर को हराकर युवराज भारत लौटे, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वापसी की राह कांटों भरी थी। 2014 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने उनकी पारी को देखकर बहुतों ने कहा कि ये वो युवराज नहीं है
जो हारी हुई बाजी को जिताता था। युवराज ने कोशिश की, लेकिन कोशिश उस कदर कामयाब नहीं हो रही थी। युवराज 14 वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर हो गए, लेकिन फिर घरेलू क्रिकेट खेला, फिटनेस पर काम किया। 2017 में कटक के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ वो किया जिसको किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी खेली, 150 रन की, 21 चौके 3 छक्के। सामने फिर धोनी थे। युवराज ने शतक पूरा किया, गले लगाया। वो दृश्य एक युग के समापन और एक योद्धा के पुनर्जन्म जैसा था। युवराज अब खामोश हो गए थे, दहाड़ नहीं मार रहे थे। उनकी आंखों में बहते आंसू उन सभी लोगों के लिए जवाब थे जिन्होंने कहा था युवराज का समय खत्म हो गया। युवराज ने महसूस किया उनके पास संसाधन है, इसलिए कैंसर से जीत गए, लेकिन गरीबों को क्या जिनके पास पैसे नहीं थे। इसी सोच के साथ वी कैन फाउंडेशन की शुरुआत की। आज ये संस्था हजारों कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज करवाती है, गांवों में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगवाती है। संन्यास के बाद युवराज एक ग्लोबल आइकन बने। अब वो केवल एक पूर्व क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कैंसर सर्वाइवर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अपनी बीमारी को एक मकसद में बदला और अब वे उन गरीबों की इलाज मदद करते हैं जिनके पास कैंसर से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। हालांकि इस कहानी में आपको युवराज के रिकॉर्ड्स भी जानने चाहिए। T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के सामने 12 गेंदों पर दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वो ऐतिहासिक कारनामा जिसे आज भी क्रिकेट जगत का सबसे जादुई पल बनाता है। T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के, एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने ऐसा किया है। उनकी महानता का एक पहलू यह भी है कि विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 15 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप ये सब जीता है और इन सब में प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। इसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप में एक टूर्नामेंट में 350 प्लस रन और 15 विकेट चटकाने का जो रिकॉर्ड था वो भी आज तक अटूट है और ये बताता है कि वो क्यों टिंग रहे हैं। युवराज की कहानी सिखाती है कि भाग्य आपको गिरा सकता है, बीमारी तोड़ सकती है, वक्त आपको भुलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर वो जिद है, वो पिता का सिखाया फाइटिंग स्पिरिट है, तो आप राख से भी उठकर आसमान छू सकते हैं।